राधे राधे सभी को। सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबके सावन के व्रत और सबके सावन की पूजा बहुत अच्छे से जा रही होगी। तो मैं उसी से रिलेटेड सावन के सोमवार की पूजा की विधि से रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ। जो हर सावन के सोमवार में जो हमें सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, वो क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, क्यों क्यों ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिया हमने थाली और शिवलिंग। जिनके घर पे शिवलिंग होती है वो शिवलिंग की इस तरीके से शिवलिंग ले करके उस थाली में रख लें। और उसके लिए हमें चाहिए जल, जिसमें कि हमें गंगा जल ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि शिव जी को बिना गंगा जल के हमें स्नान नहीं कराना चाहिए। उसके बाद अगर चन्नामृत हो तो चन्नामृत, नहीं तो आप कच्चे दूध से भी उनको स्नान करवा सकते हैं। और अगर आप चन्नामृत बना लेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिए हैं अक्षत। अक्षत शिव जी पे चढ़ाने के लिए चाहिए होता है। जब हम उनका रुद्राभिषेक कर देते हैं, उनको नहला देते हैं, उनको स्नान करा देते हैं, उसके बाद हम उनको चंदन से टीका करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है चंदन, क्योंकि महादेव को रोली अर्पित नहीं करते हैं, चंदन अर्पित करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है इत्र। इत्र आपके कोई भी ले सकते हैं, चाहे गुलाब का लें और मोगरे का लें, किसी भी तरीके का आप इत्र ले सकते हैं जो महादेव को पसंद हो। और उसके बाद यहाँ पे लिया है हमने उनके वस्त्र की जगह, वस्त्र एज अ हम लोग वस्त्र की तरह हम उनको देते हैं, जनेऊ चढ़ाते हैं। अगर जनेऊ नहीं हो तो आप कलावे का वस्त्र उनको धारण करा सकते हैं। उसके बाद हमने ये लिया है रोली। रोली हम शिवलिंग को यानी कि महादेव को अर्पित नहीं करते हैं। रोली हम माता पार्वती, माता गौरी के लिए हम यहाँ पर रोली का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है घी का दीपक, क्योंकि इनकी आरती करने के लिए हमें घी का दीपक की ज़रूरत है। महादेव की पूजा के लिए आपको हमेशा घी का दीपक ही जलाना चाहिए। उसके बाद हमने लिया है धूप बत्ती। और यहाँ पे कोई भी ऋतु फल आपके पास हो, चाहे वो केला हो, आम हो, बेर हो, कुछ भी हो, उस तरीके से आप ले करके उनको अर्पित कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने चढ़ाया है मिष्ठान। और शिव जी को जो भी चीज़ें हम समर्पित करते हैं वो हमेशा ठंडी होनी चाहिए, जो जिसकी तासीर बहुत ठंडी हो, जिससे उनको बहुत ठंडा ठंडा लगे। तो इसीलिए हम उनको ठंडी ठंडी चीज़ें ही चढ़ाते हैं। यहाँ पे हमने लिया मिठाई। उसके बाद यहाँ पे लिया हमने आक के पत्ते और ये लिया हमने धतूरे का पत्ता। ठीक है। धतूरे के पत्ते के बिना यहाँ पर हमारी पूजा जो है वो एक तरीके से बोल सकते हैं सफल नहीं होती है। तो धतूरे का पत्ता हमें ज़रूर लेना है, धतूरा लेना है, भांग लेना है। तो ये सारी चीज़ें हमें महादेव को अर्पित करनी होती है। इन सब का एक अलग महत्व होता है, क्योंकि ये महादेव को बहुत प्रिय होती है और उनके प्रिय होने की वजह से हमें उनकी ही प्रिय चीज़ों को हमें उन्हें अर्पित करना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिया है शमी का पत्ता, शमी के पौधे का, क्योंकि शमी के पत्ते को हम महादेव पर अर्पित करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया आक के फूल। आक के फूल महादेव को अति प्रिय होते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए आक के फूल लिए हैं। ये मैंने लिए हैं उनको मोगरे के फूल, क्योंकि मोगरा ठंडा होता है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने मोगरे के फूल भी लिए। जो जो भी चीज़ें ठंडी होती है वो हमें महादेव को अर्पित करनी होती है, जो उनकी प्रिय होती है। यहाँ पे मैंने लिए फूल उनको अर्पित करने के लिए। इसके बाद आप माता गौरी को हम यहाँ पे गुलाब के फूल को समर्पित करेंगे, अर्पित करेंगे। इस तरीके से ये हमारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी रोज़मर्रा की हर सावन के सोमवार की पूजा में जो चीज़ें हमें भगवान जी को, शिवलिंग को, चाहे वो घर के मंदिर में हो चाहे वो बाहर के मंदिर में हो, रोज़ अर्पित करनी चाहिए सावन के सोमवार में भी। और आप इसको रोज़ भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे माचिस ज़रूर लेकर के जाएं। और दान दक्षिणा भी हमें रखने के, बिना दान दक्षिणा के कोई भी पूजा सफल नहीं होती है। तो पूजा के लिए हमें दान दक्षिणा भी करनी होती है। इसी तरीके से ये वाली जो सावन की पूजा की, सावन के सोमवार की जो पूजा के लिए जो जो हमें सामग्री चाहिए होती है वो यहाँ पर मैंने एकत्रित कर लिया। और इस तरीके से आप शिवलिंग को रुद्राभिषेक कर सकते हैं, उनको स्नान करा सकते हैं। और हर हर महादेव हमारे